जय हिंद, राम राम साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पर। साथियों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे एसएससी जीडी के 29 अप्रैल के यहाँ पर हुए आपके एग्ज़ाम के सभी शिफ्टों का एनालिसिस। साथियों, आज आपका जो है यहाँ पर तीसरा दिन जो है ख़त्म होने वाला है, हो चुका है आपके एग्ज़ाम का एसएससी जीडी का। और क्या क्या लेवल रह रहा है, क्या एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पर आज के दिन देखने को मिला है, क्या कुछ नया क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल चुका है, या फिर हार्ड आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कैसा आ रहा है क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं। साथियों, यहां पर आप सभी देखेंगे आज 29 अप्रैल के सभी शिफ्टों का पूरा एनालिसिस। और आने वाले दिनों आपके आगे अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, संभावित प्रश्न और तैयारी के लिए सही रणनीति यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। और यहाँ पर जो है शिफ्ट का जो है एनालिसिस करेंगे कि शिफ्ट जो है इजी है, टफ़ है या फिर मॉडरेट है। पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम जो है थोड़ा जानकारी लेंगे कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। और आपके सभी शिफ्ट है ना, जितने आज के दिन में आपके शिफ्ट हुए हैं उस सभी शिफ्टों का यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा और एनालिसिस यहाँ पर करेंगे कि आगे आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों, आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक के देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों। हम ऐसे ही नई भर्ती का जो है आपको एग्ज़ाम का रिव्यू देते हैं और जानकारी भी यहाँ पर देते हैं भर्तियों का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है साथियों, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चलिए हम जो है अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एसएससी जीडी 2026 29 अप्रैल और आगे आने वाले दिनों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैं आपको क्वेश्चन या टॉपिक बोल सकते बताने वाला हूँ, जो कि 27-28 में भी ये जो है इसी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बने थे 27, 28, 29 को। तो यहाँ पर जो आप सभी देखते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर जो है जीके का क्या स्तर रहा था। जीके का आप देखेंगे तो जीके का जो स्तर रहा था मॉडरेट यहाँ पर लेवल रहा था, ना तो हार्ड रहा था। और जीके जो है पहले से ही मॉडरेट लेवल में ही पूछा जाता है, ना तो बहुत हार्ड पूछता है ना तो बहुत ही ईजी पूछता है, पहले से ही जीके जो है मॉडरेट पूछा जाता है। संविधान से यहाँ पर आर्टिकल से यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन रहे हैं और हमेशा से बनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 17 का यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना था, अनुच्छेद 32 यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना था, और मौलिक अधिकारों से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है जो पूछा गया है। मैं आपको यहाँ पर जो है 2 एग्जाम्पल आपके बता दे रहा हूँ, बाकी संविधान को आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलना है। अनुच्छेद 17 और 32 यहाँ पर जो है पूछा गया है, और मौलिक अधिकार के साथ साथ यहाँ पर जो है अनुच्छेद भी आपको पढ़ना है संविधान संशोधन के। ठीक है, अगला क्या है, इतिहास में आपको जो है मौर्य वंश को आपको पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, है ना। मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ आपको पढ़ लेनी है ना, जैसे कि तराइन का युद्ध हो गया, आपका भारत और चीन का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और कई सारे जो पानीपत के युद्ध हैं आपको किस सन में हुए थे, किसके साथ हुए थे ये, और कौन विजय हुआ था, ये सब जो है आपको युद्ध को जो है पढ़ने होंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपको इतिहास में पढ़ लेने हैं। कुछ मोटा मोटा जो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको वो टॉपिक यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। भूगोल में यहाँ पर हमको जो देखने को मिला है, जो आज 3 दिन में हमको जो क्वेश्चन का लेवल या क्वेश्चन के किस टॉपिक से पूछा जा रहा है वो अगर हम देखें भूगोल में, तो नदियाँ और उद्गम स्थल यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश से बन रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश के मुख्यमंत्री भी यहाँ तक पूछ दे रहा है एसएससी इस बार। ठीक है, और वहीं जनगणना से तो आपको पता ही है, जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। 2011 की जनगणना आपको पढ़ लेनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2011 की जनगणना में थोड़ा सा मोटा ही ऊपर ही जानकारी यहाँ पर पूछा जा रहा है, जनसंख्या पूछ ले रहा है, और या फिर साक्षरता दर पूछ ले रहा है ना, या फिर लिंगानुपात पूछ ले रहा है। ये सब जो है 2011 की जनगणना आप जो है मोटा पढ़ लीजिएगा, आपका ये जो है भूगोल में। और कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर तो अभी तक देखने को नहीं मिला है, आगे अगर कुछ पैटर्न में चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर में देखें तो पिछले 7 से 8 या फिर 6 से 8 महीने का जो है आपको प्रमुख नियुक्तियाँ देख लेनी है, खेल पुरस्कार और सरकारी योजनाएँ, इतने ही, मात्र करंट अफेयर में इतना ही आप देख लीजिएगा। एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो है साथियों यहाँ पर जो पड़ोसी देश के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं साथियों। कई सारे अभी भारत या फिर रूस के साथ, या फिर भारत या फिर किसी पड़ोसी देश या फिर किसी देश के साथ, है ना, उनके साथ जो युद्ध अभ्यास होता है उनके बारे से क्वेश्चन पूछता है कि उस युद्ध अभ्यास का क्या नाम था करके, तो वो भी यहाँ पर करंट अफेयर में आता है। और एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है किसी शिफ्ट में, है ना, तो आपको एक बार जो है इसको देख लेना होगा। करंट अफेयर में अभी 2025 से लेकर के अभी तक जो है कितने यहाँ पर युद्ध अभ्यास हुए हैं पड़ोसी देश के साथ और उनका नाम क्या है। ठीक है, आगे यहाँ पर कला और संस्कृति, शास्त्रीय नृत्य,
है ना, कथक, कुचिपुड़ी जैसे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपको जो है यहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्य, इनको भी आपको पढ़ते हुए चलना है। स्टैटिक जीके में ये भी आपके पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर स्पोर्ट्स का स्पेशली ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल की तरह इस बार भी। तो यही है सामान्य ज्ञान जीके में, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर जो है स्टैटिक जीके में यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। और वहीं हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। और ज्योग्राफी में, भूगोल में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और वहीं आपके क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटी में भी ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन के चल रहे हैं। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो स्टैटिक जीके पर स्पेशली जो है फोकस करिएगा अभी, है ना। बाकी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, उनको अच्छे से कवर कर लीजिए इस बार। आगे अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट से यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है, इसका भी जो लेवल है वो मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल का भी मैथ इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं ना, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर मैथ्स का लेवल रह रहा है। काफ़ी सारे जो बच्चे हमारे कैंडिडेट को हम बता रहे हैं हमको, उसके हिसाब से तो इजी ही आ रहा है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर मॉडरेट लेवल का पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं। 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर करने लायक हैं मैथ्स में। और वहीं जीके की मैं बताना भूल गया, उसमें जो है आपके 14 से अगर 13-14 या फिर 15 के आसपास अगर आपका कर रहे हैं क्वेश्चन तो वो सफिशियंट है ना, वो उतना काफ़ी है। 14 के आसपास अगर आप कर रहे हैं जीके में, मैथ्स का तो 17-18 आपको करना ही पड़ेगा, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इसका अगर मैं बताऊं टॉपिक तो इसमें क्षेत्रमिति से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। वहीं क्षेत्रमिति में जो है बेलन, गोला, शंकु के यहाँ पर सूत्र के आधार पर जो आपके फॉर्मूला है क्षेत्रमिति के, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2D और 3D के जो है यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है 2D और 3D में। ठीक है, ज़्यादा इसका पूछा नहीं जा रहा है। जो यहाँ मैंने आपको बताया बेलन, गोला और शंकु को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो इन्हीं के अंदर का आपका क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सूत्र के बेस पे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे। लाभ हानि से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों। बेईमान दुकानदार, जो कि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और क्रमिक छूट पे यहाँ पर बन रहा है ना, प्रतिशत से बन रहा है। अनुपात, जनसंख्या आधारित प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। आय और व्यय के अनुपात में यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं साथी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। कार्य और समय, कार्य क्षमता पर आधारित यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। और संख्या प्रणाली एचसीएफ है ना, एलसीएम एचसीएफ से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। विभाज्यता के नियम से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी कई टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जो जिससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही है। और 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ से मैथ्स में आपको करने चाहिए, ईजी टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, आगे हम अगला चैप्टर है, अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप सभी देखते हुए चलिएगा। तो इसमें जो है 18 से 20 प्रश्न आसानी से करने लायक हैं, ये भी इजी टू मॉडरेट ही आप बोल सकते हैं रीजनिंग को भी। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। वृत्ताकार, रैखिक है ना, बैठक व्यवस्था में सीटिंग अरेंजमेंट में। कोडिंग डिकोडिंग का आपको पता है, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछ रहा है। सीरीज़ में नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, इनसे भी यहाँ पर 2 से 3 बन रहा है। क्या दिया हुआ है, कुछ और सभी वाले कथन, यहाँ कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जो आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मिरर से यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दर्पण से, है ना। यही है रीजनिंग का, बहुत आसान है साथी, आपको रीजनिंग में टेंशन नहीं लेना है। मेन जो यहाँ पर कैंडिडेट हमको बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, और वे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि आपको कुछ इंग्लिश में शब्द दे दिया, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताना है, और देखिए, या फिर हिंदी में दे दिया, उसको इंग्लिश में बताना है। कुछ इस टाइप का जो है नया क्वेश्चन पूछ रहा है, बता रहे थे, है ना। तो साथियों वो पूछ तो रहा है, मैं भी देखा ही हूँ, और जो हमको बता रहे हैं उसके हिसाब से तो पूछ रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी पूछ रहा है। जो आप आसान बोल चाल में आप जो शब्द यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, उन्हीं को जो है हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर बदलने के लिए आ रहा है, आप उसको कर जाओगे। ठीक है, यही है। और हिंदी में भी यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, 17, 18, 19 के अंदर ही आपको रहने चाहिए। सबसे यहाँ पर जो है हिंदी का सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। देखिए, ये तो है पहले से, हिंदी में अगर आप स्कोर नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। पर्यावरण से क्वेश्चन, पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम शब्द से आ रहे हैं, मुहावरे से आ रहे हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्तनी शुद्धि के से यहाँ पर क्वेश्चन, और जो गद्यांश आता है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से भी 18-19 आपके करने होंगे। टोटल जो है साथियों, अगर मैं आपको एक बार बताऊँ तो यहाँ पर जीके से जो है साथी आपके 14 क्वेश्चन करने चाहिए। मैं जो सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ हिंदी भाषी वाले के लिए, तो जीके में यहाँ पर 14 आपके करने चाहिए। मैथ्स में आपको यहाँ पर 18 के आसपास करने चाहिए, 18, 17, 18, 19 में ही रहना है, 17 भी नहीं जाना है ना, 18-19 का ही प्रयास आपको करना है। रीजनिंग में जो है साथियों यहाँ पर 18-19 आपको करने हैं। हिंदी में भी आपके 18 के आसपास करने होंगे। तो यही आपका जो है इस बार अभी तक के जो लेवल है उसको देखते हुए यही आपके सेफ स्कोर होंगे साथी। बाकी आगे और अगर एग्ज़ाम का रिव्यू मैं करूँगा, क्या नया होता है मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं वीडियो बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो पर।